गांव के किनारे एक पुरानी कुटिया थी, जिसके सामने तुलसी माता का चौरा बना हुआ था और उस चौरे के पास हर शाम एक दीपक जलता था। उस दीपक की लौ दूर से भी दिखाई देती थी, जैसे किसी घर का आत्मा अभी भी जीवित हो। उसी कुटिया में रहती थी सुधा, जो जन्म से ही भक्ति भाव से भरी हुई थी। बचपन से उसने अपनी माँ को देखा था कि चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे आंधी आए या बारिश, तुलसी माता के सामने दीपक जरूर जलता था। माँ कहती थी, बेटी, ये दीपक घर की रक्षा करता है, यह मात्र प्रकाश नहीं, ये लक्ष्मी का वास है। सुधा के मन में वो बातें इतनी गहराई से उतर गईं कि जैसे उसकी आत्मा में ही तुलसी की महक बस गई हो। शादी के बाद जब वह अपने ससुराल आई, तो उसने भी वही परंपरा निभानी शुरू की। हर शाम सूरज ढलने से पहले वह आंगन में तुलसी माता के पास जाती, गंगाजल छिड़कती, मिट्टी के दिए में घी भरती और उसमें बत्ती जलाकर प्रणाम करती। जब दीपक जलता तो ऐसा लगता जैसे पूरा घर रोशनी से नहाया हो। पति मोहन, जो एक साधारण व्यापारी था, हमेशा कहता, सुधा, तुम्हारे इस दीपक ने हमारे घर की किस्मत बदल दी। और सचमुच, जब से सुधा ने तुलसी माता के आगे दीपक जलाना शुरू किया था, तब से उनके घर में सुख शांति बनी हुई थी, व्यापार में लाभ था और परिवार में प्रेम था। परंतु एक दिन भाग्य ने करवट ली। उस दिन मौसम बहुत खराब था, बादल घिरे थे, हवा तेज चल रही थी। सुधा थकी हुई थी, उसने सोचा कि आज दीपक नहीं जलाऊंगी, कल से फिर कर लूंगी। बस वही रात उनके जीवन की दिशा बदल गई। उस रात से घर में कलह शुरू हो गया। मोहन का व्यापार अचानक गिरने लगा और घर में अजीब सी बेचैनी फैल गई। तुलसी का पौधा भी मुरझाने लगा। सुधा समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर भीतर से उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत हुआ है। अगले दिन गांव के पुजारी उसके घर आए और बोले, बेटी, तुलसी माता की पूजा में लापरवाही घर की शांति छीन लेती है। दीपक की लौ मात्र रोशनी नहीं, ये शक्ति का स्रोत है। सुधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसी शाम तुलसी माता के पास जाकर क्षमा मांगी, दीपक जलाया और कहा, माँ, मुझसे भूल हुई, कृपा कर मेरा घर बचा लो। वह दीपक जो उस दिन जला, उसने केवल आंगन को नहीं, उसके जीवन को भी प्रकाश से भर दिया। अगले ही दिन से मोहन का व्यापार सुधरने लगा, झगड़े कम हुए और घर में फिर से मधुरता लौट आई। सुधा ने प्रतिज्ञा ली कि अब चाहे कैसा भी समय हो, वह दीपक कभी नहीं बुझने देगी। कुछ महीनों में उसका घर फिर से खुशियों से भर गया। गांव की औरतें जब उससे मिलने आती तो पूछती, दीदी, आपके घर में इतना सुख कैसे है? सुधा मुस्कुराती और कहती, ये तुलसी माता की कृपा है। जो महिला श्रद्धा से दीपक जलाती है, उसके घर में कभी अंधकार नहीं टिकता। उसकी बात फैलते फैलते पूरे गांव में एक परंपरा बन गई। अब हर शाम गांव की गलियों से तुलसी पूजा की घंटियां सुनाई देने लगी। हवा में घी के दीपक की खुशबू और भक्ति की भावना घुल गई। गांव में एक नई ऊर्जा फैल गई थी। धीरे धीरे सुधा की कथा दूर दूर तक पहुंचने लगी। पड़ोसी गांव की महिलाएं भी आकर उससे पूजा के नियम पूछने लगी। वो उन्हें बताती कि दीपक हमेशा सूर्यास्त से पहले जलाना चाहिए, उसमें गाय का घी या तिल का तेल प्रयोग करना चाहिए, दीपक को पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए, और सबसे जरूरी, दीपक जलाते समय मन को शांत रखो, क्योंकि तुलसी माता भक्ति से प्रसन्न होती है, जल्दबाजी से नहीं। उसने बताया कि दीपक की लौ में हमारे घर की किस्मत छिपी होती है, और अगर वह बुझ जाए तो घर की सकारात्मक ऊर्जा भी चली जाती है। ये बातें सुनकर महिलाओं ने सुधा से कहा कि वह उन्हें तुलसी माता की कथा सुनाए। सुधा ने तुलसी माता के जन्म, भगवान विष्णु से उनके विवाह और लक्ष्मी स्वरूपा होने की कथा सुनाई। उसने कहा, माँ तुलसी वह शक्ति है जो हर घर में शुद्धता लाती है। जब हम दीपक जलाते हैं तो उनके स्वरूप को जागृत करते हैं। महिलाएं उसकी बातों से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने हर दिन तुलसी के सामने दीपक जलाना शुरू किया। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे क्षेत्र में फैल गई। एक दिन जिला मुख्यालय से कुछ लोग गांव में आए। वे भक्ति प्रतियोगिता आयोजित कर रहे थे, जिसमें सबसे पवित्र तुलसी पूजा परंपरा दिखानी थी। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी सुधा दीदी ही इसे करेगी। सुधा ने पहले मना किया, पर सबके आग्रह पर वह तैयार हो गई। उसने मंच पर जाकर कहा, तुलसी माता की पूजा कोई दिखावा नहीं, ये हृदय की शुद्धता का प्रतीक है। जो स्त्री सच्चे मन से दीपक जलाती है, उसके घर में भगवान स्वयं निवास करते हैं। उसकी आवाज में इतना भाव था कि पूरा हॉल शांत हो गया। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो सबके चेहरे पर आंसू थे। उस दिन से तुलसी दीप अभियान शुरू हुआ, जिसमें हर घर में शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाने की प्रेरणा दी गई। गांव गांव में दीपक जलने लगे और सुधा की कथा एक उदाहरण बन गई। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। शहरों में भी लोग उसके नाम से प्रेरित होकर तुलसी माता की पूजा करने लगे।
कई महिलाएं जो पहले जीवन से निराश थीं, सुधा के शब्द सुनकर भक्ति के मार्ग पर लौट आईं। कुछ ने कहा, जब से हमने दीपक जलाना शुरू किया, हमारे घर में झगड़े खत्म हो गए। कुछ ने कहा, तुलसी माता ने हमारे जीवन में चमत्कार किया। सुधा अब तुलसी दीदी कहलाने लगी, परंतु वह आज भी वही सरल स्त्री थी जो हर शाम तुलसी माता के आगे झुककर कहती, माँ, ये दीपक मेरे घर की आत्मा है। उसकी भक्ति में ऐसा तेज था कि जब वह दीपक जलाती तो लगता जैसे पूरा आकाश रोशनी से भर गया हो। फिर एक दिन प्रसिद्ध संत अनिरुद्धाचार्य गांव में आए। उन्होंने गांव के आंगन में प्रवचन किया और कहा, जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहां देवी लक्ष्मी और विष्णु स्वयं निवास करते हैं। लेकिन दीपक की लौ में श्रद्धा न हो तो वह मात्रा रह जाती है। जब कोई स्त्री भक्ति से दीपक जलाती है तो उसका परिवार आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। जो ये नहीं करती वह अपने घर को अंधकार में डालती है। उनके इन शब्दों ने पूरे गांव में नया जोश भर दिया। उन्होंने सुधा की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वह महिला है जिसने दीपक को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। लोगों ने तालियां बजाईं और सबके मन में ये संकल्प जागा कि अब तुलसी माता के आगे दीपक कभी नहीं बुझने देंगे। सुधा की उम्र बढ़ती गई, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं हुआ। अब वह छोटी बच्चियों को भी तुलसी पूजा सिखाती। वह कहती, बेटी, जब दीपक जलाओ तो माँ तुलसी से कहो, माँ, इस लौ से मेरा मन प्रकाशित कर दो। यही सच्ची प्रार्थना है। धीरे धीरे गांव इतना सुंदर बन गया कि लोग उसे दीपों का गांव कहने लगे। हर घर में तुलसी का चौरा, हर शाम दीपक की रोशनी और हर मन में शांति, यही उस गांव की पहचान बन गई। रात को सुधा जब आसमान की ओर देखती तो उसे लगता जैसे हर दीपक की लौ तारे बनकर ऊपर चली गई है। वह मुस्कुराती और कहती, माँ तुलसी, जब तक ये धरती है आपकी पूजा चलती रहे। और सचमुच, जब भी कोई महिला शाम के समय तुलसी माता के सामने दीपक जलाती तो ऐसा लगता जैसे सुधा की आत्मा वहीं खड़ी मुस्कुरा रही हो। उसने साबित कर दिया कि भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन की दिशा है। जो स्त्री तुलसी माता के आगे दीपक जलाती है वह अपने घर को मंदिर बना देती है, और जो इस नियम की अनदेखी करती है वह अपने घर की शांति खो देती है। यही तुलसी माता का संदेश है, दीपक की लौ को जलाए रखो, क्योंकि उसमें केवल प्रकाश नहीं, ईश्वर की उपस्थिति है। जड़ी बूटी। सुधा के जीवन में जब भक्ति की लौ फिर से जली, तब से उसके घर में जैसे नए युग की शुरुआत हो गई थी। हर शाम जब वह तुलसी माता के सामने दीपक जलाती तो पूरा वातावरण सुगंध और शांति से भर जाता। आंगन में तुलसी की पत्तियां हवा में झूमती और उनकी हल्की सरसराहट ऐसे सुनाई देती जैसे माँ तुलसी स्वयं आशीर्वाद दे रही हों। लेकिन सुधा के जीवन का उद्देश्य अब केवल अपने घर तक सीमित नहीं था। उसने ठान लिया था कि वह इस दीपक की शक्ति का संदेश हर घर तक पहुंचाएगी। उसने गांव की औरतों को बुलाया और कहा, हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम तुलसी माता की पूजा और दीपक की लौ कभी नहीं बुझने देंगे। गांव की महिलाएं उसकी बातों से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने एक तुलसी मंडल बना लिया। हर शाम एक घर में सब इकट्ठी होकर तुलसी माता की आरती करती, भक्ति गीत गाती और दीपक जलाती। धीरे धीरे ये परंपरा गांव की आत्मा बन गई। हर शाम सूर्य ढलने के बाद जब गांव की गलियों से तुलसी आरती की ध्वनि उठती तो लगता जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार अपनी चाल चलने से पीछे नहीं रहता। एक दिन कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, अब इतना समय किसके पास है कि रोज तुलसी के आगे दीपक जलाए। गांव के कुछ नौजवानों ने सुधा से कहा, दीदी, अब तो बिजली आ गई है, अब इन मिट्टी के दीपकों की क्या जरूरत। सुधा मुस्कुराए और बोली, बिजली घर को रोशन करती है, लेकिन दीपक आत्मा को। जिस दिन आत्मा अंधकार में डूब गई उस दिन कोई भी रोशनी काम नहीं आएगी। उसकी बात सबके दिल को छू गई। उसने उन नौजवानों को तुलसी माता की कथा सुनाई कि कैसे समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तब भगवान विष्णु ने तुलसी के रूप में विष्णुप्रिया को अवतार दिया, जिन्होंने संसार की रक्षा के लिए अपना रूप धरती पर दिया। सुधा बोली, जिस धरती पर तुलसी है वहां नकारात्मकता कभी टिक नहीं सकती, और दीपक तुलसी का श्रृंगार है। धीरे धीरे सुधा की बातों ने सबको फिर से जोड़ दिया। गांव में दीप महोत्सव नाम से नया पर्व मनाया जाने लगा, जिसमें हर घर के आंगन में तुलसी माता के सामने 11 दीपक जलाए जाते। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब मिलकर तुलसी आरती करते और फिर प्रसाद बांटते। ये भक्ति केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक बन गई थी। लोग कहते, जहां तुलसी की पूजा होती है वहां मनुष्य का हृदय भी पवित्र रहता है। एक दिन दूर के शहर से कुछ पत्रकार आए। उन्होंने सुधा से पूछा, आपके गांव में इतना सौहार्द, इतनी शांति कैसे है? यहाँ तो कोई झगड़ा तक नहीं होता। सुधा ने कहा,
क्योंकि यहाँ तुलसी माता हर घर की संरक्षक हैं। जब हर घर में दीपक जलता है तो अंधकार को जगह कहाँ मिलती है। पत्रकारों ने पूरे गांव की तस्वीरें खींची, वीडियो बनाए और इसे अखबारों में छापा। एक गांव जहां हर शाम तुलसी के दीपक से उजाला होता है। ये खबर पूरे प्रदेश में फैल गई। शहरों में लोग इस परंपरा को अपनाने लगे। कई महिलाएं सुधा को पत्र लिखती, दीदी जब से हमने तुलसी दीपक जलाना शुरू किया है हमारे घर की नकारात्मकता खत्म हो गई। किसी ने लिखा, पति पत्नी में जो झगड़े थे अब खत्म हो गए। किसी ने लिखा, मेरे बच्चे पहले बीमार रहते थे अब स्वस्थ हैं। सुधा इन पत्रों को पढ़कर रो पड़ती। उसे लगता जैसे माँ तुलसी हर घर में आशीर्वाद भेज रही हैं। लेकिन समय के साथ उसके सामने एक और चुनौती आई। गांव में एक व्यापारी था, नाम था रघुवीर, जो सुधा की लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगा था। उसे लगता था कि गांव की सारी महिलाएं अब पूजा पाठ में लग गईं तो उसके व्यापार में समय कौन देगा। उसने अफवाह फैलानी शुरू की कि तुलसी पूजा केवल महिलाओं को बांधने का तरीका है। उसने कहा, इन सब बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। कुछ लोग उसके प्रभाव में आ गए। उन्होंने तुलसी पूजा छोड़नी शुरू की। धीरे धीरे गांव की ऊर्जा बदलने लगी। जहां पहले हर शाम आरती की आवाज आती थी वहां अब सन्नाटा फैल गया। बच्चों में चिड़चिड़ापन, परिवारों में झगड़े और घरों में उदासी लौट आई। सुधा ये देखकर बहुत दुखी हुई। उसने सोचा, क्या लोग फिर वही गलती करने लगे हैं जो मैंने कभी की थी। एक रात वह तुलसी माता के सामने बैठी और बोली, माँ अब मुझे ही कुछ करना होगा। उसी रात उसे स्वप्न में तुलसी माता का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा, बेटी दीपक की लौ केवल तुम्हारे हाथ में नहीं तुम्हारे शब्दों में भी है। अब समय है इसे दूर दूर तक फैलाने का। अगले दिन सुधा ने एक सभा बुलाई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। उसने कहा, मैं कोई देवी नहीं, न कोई संत, मैं बस एक औरत हूँ जिसने गलती की और फिर भक्ति से अपने घर को बचाया। जो लोग कहते हैं कि तुलसी पूजा का कोई अर्थ नहीं, वे एक बार उस घर को देख ले जहाँ दीपक नहीं जलता। वहाँ न शांति टिकती है न प्रेम। तुलसी माता का दीपक केवल पूजा का प्रतीक नहीं, ये जीवन का संतुलन है। उसकी बातें इतनी सच्चाई से भरी थीं कि लोगों की आंखें नम हो गईं। रघुवीर भी वहां खड़ा था और उसके मन में पश्चाताप हुआ। वह आगे बढ़ा और बोला, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने भक्ति को समझे बिना उसका विरोध किया। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन कोई अपनी भूल स्वीकार करता है उसी दिन उसका अंधकार मिट जाता है। रघुवीर ने सबके सामने तुलसी माता के चौरे के आगे दीपक जलाया और उसी दिन से गांव में फिर से प्रकाश लौट आया। अब ये दीपक केवल एक गांव तक सीमित नहीं रहा। जिला प्रशासन ने सुधा को सम्मानित किया और कहा कि हम हर ब्लॉक में तुलसी दीप कार्यक्रम शुरू करेंगे। सुधा ने अनिरुद्ध आचार्य जी को आमंत्रित किया। उन्होंने प्रवचन में कहा, तुलसी के पौधे के पास जो दीपक जलता है वह दरअसल मनुष्य के भीतर की भक्ति को प्रकट करता है। अगर ये लौ स्थिर रहती है तो इसका अर्थ है कि आपका मन भी स्थिर है। अगर यह कांपती है तो समझो कि मन डगमगा रहा है। और अगर ये बुझ जाए तो इसका मतलब है कि आपके भीतर की श्रद्धा कमजोर हो रही है। इसलिए दीपक को जलाए रखना केवल एक रस्म नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को जीवित रखने की साधना है। उनके इन वचनों ने हजारों लोगों को प्रेरित किया। अब न केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी तुलसी पूजा में शामिल होने लगे। गांव की गलियां दीपकों की रोशनी से झिलमिलाने लगीं। सुधा अब उम्रदराज हो चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा पहले से ज्यादा शांत और तेजस्वी था। हर शाम जब वह दीपक जलाती तो आकाश की ओर देखकर कहती, माँ तुलसी ये दीपक केवल घी से नहीं मेरे विश्वास से जल रहा है। कुछ समय बाद जब सुधा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो उसने अपनी पोती आर्या को बुलाया और कहा, बेटी जब मैं न रहूं तब भी ये दीपक जलता रहे। यह मेरी याद नहीं, हमारी परंपरा है। आर्या ने वचन दिया। जब सुधा का देहांत हुआ पूरे गांव ने तुलसी माता के सामने हजारों दीपक जलाए। आकाश से जैसे दिव्य प्रकाश उतरा और हर किसी ने महसूस किया कि सुधा की आत्मा अब हर दीपक की लौ में बस गई है। अब हर घर में जब कोई महिला दीपक जलाती तो वह मन ही मन कहती, माँ तुलसी सुधा दीदी के नाम से ये दीपक आपके चरणों में। सुधा की कहानी अब लोककथा बन चुकी थी। लोग अपने बच्चों को बताते कि एक स्त्री थी जिसने तुलसी माता के दीपक से अपने गांव का भाग्य बदल दिया। और यही संदेश हर युग के लिए अमर हो गया। जो महिला शाम के समय तुलसी माता पर दीपक जलाती है वह केवल पूजा नहीं करती बल्कि अपने परिवार की किस्मत लिखती है। जो इसे नजरअंदाज करती है वह अंधकार को आमंत्रित करती है। तुलसी माता की कृपा से सुधा का नाम अमर हो गया और दीपक की लौ पीढ़ी दर पीढ़ी जलती रही। जड़ी बूटी 1
और यही संदेश हर युग के लिए अमर हो गया। जो महिला शाम के समय तुलसी माता पर दीपक जलाती है, वह केवल पूजा नहीं करती बल्कि अपने परिवार की किस्मत लिखती है। जो इसे नज़रअंदाज करती है, वह अंधकार को आमंत्रित करती है। तुलसी माता की कृपा से सुधा का नाम अमर हो गया और दीपक की लौ पीढ़ी दर पीढ़ी जलती रही। जड़ी बूटी 1, उंगली से दाहिनी और इशारा। ऐसी और भक्ति कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फोल्डेड हैंड्स देखने के लिए धन्यवाद। चेरी ब्लॉसम।